सीट को, तो हमारे लिए कोर्ट के रास्ता आसान हो जाए इंशाल्लाह, और उनको खुद जवाब मिलेगा कि आप उन्होंने गलत करा है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम अपनी बहन से गुजारिश करेंगे कि आप जो है हमारे लिए 2 शब्द बोले। और भाई मान जाइए, भाई प्लीज मन से मान जाइए, ना करिए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, GIC ग्राउंड में। ये भीड़ इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ लेके आप वहाँ पहुंचेंगे। मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से, और वादा करिए आएंगे ना आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी बहन से कल GIC ग्राउंड में ठीक 12 बजे हम सबके अपने महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग 1000 को तादाद में पहुंचे, मीटिंग को कामयाब बनाए। और मैं चाहूँ भाई देखो मंच पे और नीचे बड़ी बेहुरमती हो रही है। आखिर ये सोचिए, एक तो माननीय सांसद है और उसके बाद महिला है, आप उनकी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। बताइए वहाँ कराना जाके क्या बताएंगे अपने लोगों में कि कानपुर में मेरे साथ ये हुआ। तो भाई बेइज्जती न्याय कराओ, अल्लाह के वास्ते जो मंच पे है थोड़ा सा मैनेज करिए। और हमारी मेहमान है, उनको इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ वापस भेजना है। तो लिहाजा आप लोग ख्याल रखें कि महिला भी है और सांसद भी है, तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतना उरूज पे रखा है। और आप लोग इस तरीके से उनको जो है ना करें, हम आपसे गुजारिश करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि जिनको आप सुनने के लिए बहुत देर से बेचैन थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, मुजफ्फरनगर से आए नसीम सोलंकी के लिए मुनव्वर हसन इकरा मुनव्वर जी से चाहूंगा संगीत से कि वो आए, आप सबको खिताब करें। इकरा बहन इकरा हसन के लिए आप लोग इतने जोश से खड़े हैं, एक बार नारा लगाइए, इकरा हसन अखिलेश यादव, इकरा हसन नसीम सोलंकी। बहुत धन्यवाद। इसी जोश से अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए पहुंचिएगा और ऐसा ही इकरा हसन वहां भी रहेंगे आपके साथ। सीसामऊ में यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई और घरों में खड़ी मेरी माए बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पर आपके बीच में समाजवादी पार्टी के तमाम सम्मानित कार्यकर्ता, नेतागण, आप सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी है अपने बीच में अपनी बहादुर भाभी को देखकर, जो इस लड़ाई लड़ रही हैं आप सबके सपोर्ट से। ये आज आप लोग जानते हैं हम किस मकसद से आपके बीच में आए हैं, लेकिन जो चुनाव हमारे यहाँ उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चल रहा है, लेकिन मुझे अगर अपना कहीं जाना सबसे जरूरी लगा तो वो आप सबके बीच में आना लगा, क्योंकि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक उपचुनाव की लड़ाई नहीं है। आप सही तौर पे हमारे लोकतंत्र को बचाने की और ये जो तानाशाह सरकार है इसको एक करारा जवाब देने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि जो सीट जीती भी थी, जो जमहूरियत में हम जीत के गए थे, वो सीट आज ये लोग उसी सीट को अपने नापाक इरादों से हमसे छीनना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों को आने वाली 20 तारीख को इन लोगों को एक करारा जवाब तो देना पड़ेगा। दोगे या नहीं दोगे? ये जो मेरी भाभी यहाँ खड़ी है, इनकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है जो काम ये कर रही है। इस तरीके से अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को छोड़कर दिन रात आपके बीच में अपने दिल में फिक्र लेकर, पर फिर भी आपके बीच में प्रचार कर रही है। इनके दुख को, इनके दर्द को, इनकी चिंता को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरे भाई के साथ भी सरकार ने यही किया था। उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें चुनाव के वक्त जेल में डाल दिया था। मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता था, हाई कोर्ट भी जाना पड़ता था और प्रचार में भी रहना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल दौर, बहुत मुश्किल घड़ी इस परिवार पर बीत रही है, लेकिन मुझे देखकर खुशी हो रही है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़े हैं। ये इसी तरीके से, अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो ये किसी को नहीं तोड़ पाएंगे, किसी को नहीं परेशान कर पाएंगे। ये जो सरकार है, जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, हर उठती हुई आवाज को इन्होंने दबाने का काम किया है। चाहे वो आजम खान साहब हो या इरफान भाई हो या मेरे भाई नाहिद हो, सबके साथ इन्होंने यही किया है। तो इनको पहले कैराने वालों ने जवाब दिया, अब बारी सीसामऊ वालों की है। तो बताइए, आप कैराने वालों की तरह इन्हें जवाब देंगे या नहीं? इस चुनाव से आप मेरी भाभी की हिम्मत को इतना बढ़ा देंगे कि इनका जो दर्द है, इनकी जो परेशानी है, वो कुछ कम होगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे सहने का इन्हें हौसला मिलेगा। तो मैं इतनी दूर से सिर्फ इसीलिए आपके बीच आई हूँ कि उस दिन कोई कमी न रह जाए। आप सबको इरफान सोलंकी बनकर ये चुनाव, आप सबको इरफान सोलंकी बनकर ये चुनाव लड़ना है। उनकी कमी आपको महसूस होने नहीं देनी है। एक एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अपने गली मोहल्लों की, अपने आस पड़ोस की, सबका एक एक वोट निकलवा कर आपको बूथ तक पहुंचाना है। क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं, हर हथकंडा आजमाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये जो आपका जोश और जुनून है, इसको इसी तरह बरकरार रखकर आने वाली 20 तारीख को आपको वोटों में तब्दील करना है और ऐसा जवाब देना है कि आइंदा ये किसी के साथ, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका वोट का अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता वोट डालने से। तो ये जो आपका अधिकार है, इसका आपको सही इस्तेमाल करना है और 20 तारीख को इतना बटन दबा देना है कि आगे इनकी कभी जुर्रत ना हो कि ये किसी को इस तरीके से परेशान कर सके। तो देंगे आप मेरी भाभी का साथ? जिताएंगे नहीं यहाँ से चुनाव? वादा करते हैं। तो बस आने वाली 20 तारीख है और मेरे जो जेल में बैठे मेरे भाई हैं, मैं उनके दर्द को भी समझती हूँ, लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि वो भी बहुत हिम्मत वाले हैं और आप लोगों का उनके लिए प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बस उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा, खुदा करेगा, लेकिन नीचे उनकी मदद आपको करनी है। आप सबको अपनी भाभी की जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। इनको जिताकर आपको विधानसभा भेजना है मेरे भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया।